विप्र काज करी बंधु दोऊ मग मुनि बधु उगारी आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। जय सियाराम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह 10वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, महर्षि विश्वामित्र और वनवासियों को निर्भय करके राम लक्ष्मण मुनि के साथ जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने चल पड़े। मार्ग में परम पावनी गंगा की निर्मल धारा बह रही थी। मुनि सहित राम लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया और मुनिवर ने पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की वह पावन कथा सुनाई कि किस प्रकार भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किए और इस संसार को पाप विनाशिनी परम पवित्र गंगा धारा से सिंचित किया। इस कथा ने दोनों भाइयों को पुलकित कर दिया। अपने पूर्वजों की गौरव गाथा पर कौन गर्व से न भर उठेगा। गंगा के तट पर उस रात जैसे धर्म चर्चा की बाढ़ आ गई। मुनि विश्वामित्र की अनुमति से राम उन्हीं के सुनाए प्राचीन आख्यानों को शब्द दे रहे थे। श्रोता समूह उनकी वक्तृत्व शैली पर मंत्रमुग्ध था। राम संपूर्ण है, सभी विद्याओं में निपुण है, किंतु सारा श्रेय गुरु को देते हैं। प्रातः होने पर सभी नाव द्वारा गंगा के उस पार पहुंच गए। वहां से जनकपुरी का भव्य तोरण द्वार दिखाई दे रहा था। सूर्य रश्मियों से उस द्वार की शोभा और भी अवर्णनीय हो गई थी। नगर का परकोटा सुदृढ़ था। मुनि के साथ राम लक्ष्मण उस भव्य नगरी में प्रवेश कर गए। कैसी रमणीक नगरी थी। बाग बगीचे, धर्मशालाएं, सरोवर आदि से संपन्न उस नगरी में बड़ी चहल पहल थी। स्वयंवर के अतिथियों की विभिन्न प्रकार की वेशभूषा विविधता भर रही थी। मुनि विश्वामित्र का वहां बड़ा सत्कार हुआ और तत्काल उनके रहने की सुंदर व्यवस्था की गई। नगर का बाहरी दृश्य ही इतना लुभावना था तो आंतरिक भव्यता तो और भी मनमोहनीय होगी। सभी समुचित व्यवस्थाओं से अतिथियों का आदर सत्कार किया जा रहा था। राजा जनक को मुनि विश्वामित्र के पधारने का समाचार मिला तो वे उनके दर्शन हेतु आए। मुनि के साथ आए राम लक्ष्मण को देखकर जनक हर्ष से भर उठे। ऐसी श्याम गौर सुंदर जोड़ी उन्होंने कभी न देखी थी, जिन्हें देखते ही मन में शांति छा जाती है। जब परिचय हुआ तो उन पर और भी प्रेम उमड़ आया था। अयोध्या और जनकपुरी में अच्छे संबंध थे। राजा जनक और राजा दशरथ भी परस्पर मित्र थे। जनक राज ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। मुनि विश्वामित्र ने भी दोनों भाइयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके ही कारण उनके यज्ञ की रक्षा हुई है और वन को राक्षस विहीन कर संत जनों को निर्भय किया है। यह सुनकर राजा जनक जैसे सम्मोहित हो गए। वे बार बार राम को देखते हैं। ऐसी छवि को देखते रहने का मन करता है। राजा ने मुनिवर सहित अन्य सभी अतिथियों के भोजन, निवास व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और हर्षित होते हुए वहां से चले गए। प्रातः होने पर मुनि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों की इच्छा जानकर उन्हें जनकपुरी भ्रमण की अनुमति दे दी। गुरु के प्रति कृतज्ञ होकर दोनों भाई उन्हें सिर नवाकर उस नगरी की शोभा देखने चल पड़े, जो इंद्र की अमरावती के समान सुंदर थी। पीले रंग के वस्त्र पहने दोनों भाई मुनि कुमार लगते थे, परंतु उनके कंधे पर शोभायमान धनुष और तुणीर उनके क्षत्रिय होने का प्रमाण थे। सिंह समान गर्दन, विशाल भुजाएं, कमल के समान उनके नेत्र थे। कानों में सोने के कर्णफूल, मस्तक पर तिलक, घुंघराले काले बाल उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जो देखता वह देखता ही रह जाता। ऐसी युगल झांकी देखकर नेत्र और मन तृप्त हो जाते। नव यौवनाओं के मन में उन्हें देखकर प्रेम के अंकुर फूटने लगे। सब एक दूसरे से उनका परिचय पूछ रही है। जिन्हें पता है वे बड़े अभिमान से बता रही है। उन्हें कैसे पता? अरे, उनके पति अतिथि सेवा में हैं, उन्होंने ही आकर बताया। वे जो श्यामवर्ण राम है, उनके चरण के स्पर्श से ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ है। इन्होंने ही तारका, मारीच और सुबाहु को मारकर संत जनों को निर्भय किया है। राम लक्ष्मण तो नगर की शोभा देखकर ही हर्षित हो रहे हैं। भवनों का कैसा सुव्यवस्थित और सुंदर निर्माण है। बाजारों की शोभा अवर्णनीय है। वहां के लोग भी सहृदय और मिलनसार है। श्री ने जैसे उस नगर पर कृपा बरसाते समय अपनी उदारता के चरम को स्पर्श कर लिया है। फल फूलों से लदे बगीचे, स्वच्छ जल के सरोवर, स्वच्छ राजपथ, स्वच्छता तो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। राम लक्ष्मण पुलकित हो रहे थे। आहा, यज्ञशाला, यहाँ होगा वह विचित्र धनुष यज्ञ। दोनों भाई यज्ञशाला देखने पहुंचे। कैसी सुंदर रचना थी। विशाल प्रांगण था। लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रांगण के बीच में विशाल मंच था। यज्ञशाला की शोभा भी मन को मोह रही थी। दोनों भाई वहां से लौटकर गुरु के पास चल दिए। अगली प्रातः उन्हें राजसी उद्यान देखने की इच्छा हुई, क्योंकि रात्रि में कई लोगों के मुख से उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु गुरु से कहने में संकोच हो रहा था। गुरु भी उनकी जिज्ञासा जानते थे, अतः उन्हें उद्यान भ्रमण की अनुमति दे दी। दोनों भाई मुदित मन से चल दिए।
नगर तो नित्य उत्सव का केंद्र बन गया था। उन्होंने किसी नगरवासी से राजसी उद्यान का मार्ग पूछा तो वह उनके साथ ही चल पड़ा। अतिथि सत्कार के लिए ऐसी ही प्रतिबद्धता थी। राजसी उद्यान की शोभा ने जैसे उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां भांति भांति के फलों और फूलों वाले वृक्ष थे, लताएं थी। उद्यान के बीचों बीच सरोवर था। एक दिशा में मंदिर था। कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। सरोवर में हंस तैर रहे थे। कमल दल खिले हुए थे। ऐसा सुंदर उद्यान मन को शांति प्रदान करने वाला था। राम लक्ष्मण ने उद्यान की शोभा देखी तो कुछ फूल चुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने उद्यान रक्षकों से अनुमति ले ली और पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने लगे। यही वह समय था जब जनक दुलारी सीता सखियों सहित उद्यान में स्थित गिरजा माता के मंदिर में गौरी पूजन को आई थी। सीता का सौंदर्य अनुपम था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। सखियों के दल में सभी अप्रतिम सुंदरियां थी, परंतु सीता के सौंदर्य के समक्ष सब ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे पूर्णमासी के चांद के समक्ष तारे। सीता सरोवर के समीप थी। उन्होंने एक सखी को पुष्प लाने के लिए भेजा। वह पुष्प वाटिका में पहुंची तो सम्मोहित हो गई। राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी देखकर उसका हृदय पुलकित हो गया और वह दौड़ी हुई बदहवास सी सीता के पास पहुंची और बड़ी उत्तेजना से बताने लगी, सखी, वाटिका में तो वही दोनों सुंदर सुकुमार पुष्प चुन रहे हैं जिनकी चर्चा नगर भर में हो रही है। आहा, जैसे कामदेव स्वयं श्याम और गौर वर्णों के साथ दो रूपों में प्रकट हो गए हों। मेरा हृदय तो अपने वश में ही नहीं रहा। सीते, उनका अनुपम रूप देखकर मैं विहल हो उठी हूँ। सीता जी ने भी राजमहल में उनकी प्रशंसा सुनी थी तो उन्हें देखने की उत्कंठा जागृत हो गई। वे सखियों सहित पुष्प वाटिका की ओर गई। उनकी पायल की रुनझुन के स्वर ने राम को उधर देखने के लिए प्रेरित किया तो चार नेत्र इस प्रकार परस्पर जुड़ गए मानो चुंबक और लोहा हो। दोनों ने क्षण भर टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखा और नेत्रों से सारी बातें हो गई। हरि और लक्ष्मी की राम और सीता के रूप में यह प्रथम भेंट थी। सीता पुलकित थी कि उनके प्रभु मनुज रूप में कैसे शोभायमान हो रहे हैं, तो राम भी अपनी प्रिया के उस नारी सौंदर्य को देखकर हर्षित है। लक्ष्मण ने सीता जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। वे उस प्रथम मिलन में हस्तक्षेप क्यों करे। राम ने ही अपनी दृष्टि हटाई तो सीता भी सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। राम लक्ष्मण के साथ वहां से चल पड़े। उनका हृदय आनंद से विभोर है। सीता ने उधर देखा तो वहां राम को न देखकर व्याकुल हो गई। वे व्याकुल नेत्रों से इधर उधर देखने लगी तो उन्हें उद्यान से बाहर जाते देखा। सीता को प्रेम बस राम के प्रति आकर्षित जानकर सखियां ठिठोली करने लगी तो सीता ने दृष्टि फेर ली। यह नेत्र क्रीड़ा चलती है तो सखियों को आनंद आता है। लक्ष्मण मन ही मन मुदित हो रहे हैं। यह देवी और शाश्वत प्रेम है, अनादि और अनंत प्रेम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।